सो हेलो, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग सेंटर। सो आज के वीडियो में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, बस एक छोटा सा टिप है जो आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही यूजफुल होता है। तो देखते हैं। तो जो टिप है हम लोग के पास वो रिगार्डिंग मैट्रिसेस है। मान लीजिए हम लोग के पास कोई भी दो मैट्रिसेस है, ठीक है, ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, और वो लोग मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। मतलब मल्टीप्लीकेशन का जो रूल है, दो मैट्रिक्स को हम लोग कब मल्टीप्लाई करते हैं, जब ए का कॉलम और बी का रो सेम हो, ठीक है, प्रोवाइडेड ये सब कर रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो नॉर्मली मैट्रिसेस अंदर मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेट नहीं करता। कम्यूटेटिव मतलब कि ए बी मल्टीप्लाई करने पर इज नॉट इक्वल टू बी ए आता है। मतलब बी और ए को जब मल्टीप्लाई करोगे तब दो अलग अलग मैट्रिक्स आएगा, इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, इसका मतलब कम्यूटेटिव। तो नॉर्मली मैट्रिसेस आर नॉट कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, लेकिन एडिशन में तो करता ही है हमेशा। और एक मैट्रिक्स है जो सबके साथ कम्यूटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कौन है वो आप लोग को पता ही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। मान लीजिए हम लोग के पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 0 0 1, सॉरी 1 0 0 1। तो ये हर मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ले लो, ये कम्यूटेट कर जाएगा। मतलब ये बी दे देगा, आई बी इक्वल टू बी होता है हम लोग के पास, हम लोग को पता है। और बी इंटू जब ये करोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब करोगे, तो भी ये बी ही दे देगा, मतलब सेम आ रहा है, कम्यूटेट हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग के पास तो सिर्फ एक मैट्रिक्स मिला, तो हम लोग के पास और भी बहुत सारे मैट्रिसेस है जो कम्यूटेट करता है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो कौन है वो, कैसा टाइप का मैट्रिसेस होता है, तो उसका नाम है स्केलर मैट्रिसेस, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिसेस होता कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स। इसका फॉर्म कैसा होता है, मान लीजिए हम लोग के पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स नॉन जीरो, सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, और बाकी सब जो एलिमेंट्स रहेगा वो जीरो रहेगा, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो तो रहेगा और इक्वल भी रहना पड़ेगा। तो मान लीजिए कोई भी हम लोग ने ए वैल्यू चूज किया, तो यहाँ पे भी ए आएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं अभी 3 क्रॉस 3 एग्जांपल लेते हैं, 3 क्रॉस 3 का। तो डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो और बाकी सब जीरो, तो ये जीरो आ जाएगा, 0 0 0 0, और नॉन जीरो आना तो पड़ेगा और तीनों इक्वल आना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कोई भी वैल्यू, तो ये बी पुट कर दो, बी पुट कर दो, बी पुट कर दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम आना पड़ेगा वैल्यू, सेम सेम, ठीक है। तो एग्जांपल जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए ये भी एक एग्जांपल है स्केलर मैट्रिक्स का ही। फिर इसका एग्जांपल मान लीजिए कुछ भी 1/2 0 0 0 1/2 0 0 0 1/2, ठीक है। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। तो ये आप कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो वो कम्यूटेट होता है, ठीक है। एग्जांपल पकड़ लेते हैं, मान लेते हैं हम लोग के पास 2 0 0 2 है, एक स्केलर मैट्रिक्स। और आप कोई भी मैट्रिक्स ले लो, ले लिया 1 1 1 1, ऑब्वियसली 2 क्रॉस 2 ही लेना पड़ेगा आप लोग को, नहीं तो वो मल्टीप्लिकेशन तो वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, रूल ही सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या देगा, 2 0 2 2 2, इसका वैल्यू ये आ जाएगा। और आप उल्टा करो, 1 1 1 1, और ये लिख दो जो हम लोग ने स्केलर मैट्रिक्स लिया, इसका भी वैल्यू 2 2 2, इसका भी वैल्यू सेम आ जाएगा। मतलब कम्यूटेट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो आप ऐसा एग्जांपल कुछ भी चूज कर लो, ये होगा। तो ये क्या ध्यान में रखना है, स्केलर मैट्रिसेस कोई भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो वो कम्यूटेट होता है। मतलब ए बी इक्वल टू बी ए होगा, कब होगा, जब इफ एनी आइदर वन ऑफ देम इज स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक बात ये बहुत ध्यान में रखना है, मान लेते हैं हम लोग के पास ऐसा है मैट्रिक्स 1 0 0 -1, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है क्योंकि यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट्स तो है लेकिन अलग अलग है, ये ध्यान में रखना है आप लोग को, ठीक है। तो यही था, अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना आप लोग के मैथ्स फ्रेंड्स के साथ, और बुरा लगे तो डिसलाइक कर देना, ठीक है। और यही था, तो मिलता